अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हम जनरल मैथ एंड एबिलिटी की 14 वीडियो को जो है इसमें हम कवर कर रहे हैं। ये बेसिकली 393 क्वेश्चन हैं पीपीएससी के पास पेपर के। इसमें 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसको हम उसी सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं जिस सीक्वेंस से ये नोट्स में सॉल्व किए हुए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज 30 सितंबर है, कल इंशाल्लाह यकम को इसकी पहली डाउट क्लियरेंस क्लास होगी। वो लाइव क्लास होगी जहां पे आपको डाउट है आप इसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। इसके साथ एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। इसमें हम एक मैथ का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 मंथ सेशन है जिसमें हमने 2000 प्लस क्वेश्चन करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे ये टॉपिक वाइज होंगे। तो टॉपिक वाइज हमने इनको लेके चलना है। हम एक एक टॉपिक को करेंगे और एफपीएससी का जो पोर्शन होगा फेज 4 का उसको हम उसके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी आए सिर्फ एक काम जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कर देना है कि जो हमारे पास एक फंडामेंटल है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसको सिंपल ड्रॉ कर लें। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई। हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पे जो है वो पॉइंट वाई है और ये एक्स जो है वाई से नॉर्थ में मौजूद है। फिर आगे वो बताता है कि वाई इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट जेड। अब हमने वाई को तो फिक्स कर लिया, तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे z कहाँ पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे y मौजूद है और y जो है वो z से ईस्ट में है, मतलब इस डायरेक्शन में। z को यहाँ पे कहीं होना चाहिए। और अब वो कहता है कि टू विच डायरेक्शन x विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो अब ये देखें, अब हम यहाँ से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अगर हमारे पास एक मौजूद है, एक पॉइंट है कोई भी, x, ये y और ये z, ये तो हमारे पास फिक्स है। इसकी डायरेक्शन वो पूछ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें नॉर्थ ईस्ट। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे अगर मैंने तो यहाँ पे सिंपल इसको फिक्स कर दिया ओरिजिन पे, हम एक और जगह पे देख लेते हैं इसी मैप पे। ये हमने ड्रॉ किया, हम कहते हैं यहाँ पर y मौजूद है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे कहीं x है और यहाँ पर जो z है और y z से ईस्ट में। तो अब यहाँ से डायरेक्शन देखें तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है इसकी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आ कार्टून कंटेन्स 10 बॉक्स। 10 उसके अंदर बॉक्स हैं और हर बॉक्स में जो है वो 1 डजन क्यूब्स उसके अंदर मौजूद है, मतलब 10 ज़रब 12, 120 जो है उसके अंदर मौजूद है। अब हमें ऐसे कितने कार्टून चाहिए टू फिल 960 क्यूब्स। तो सिंपल इसमें हमने करना है कि 960 होंगे 120, तो 8 हमें चाहिए ऐसे कार्टून्स जिसमें हम 960 उसके अंदर क्यूब्स फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है द नंबर हुज 3% इज 60। x% ऑफ y इज इक्वल टू z। इंशाल्लाह इसको कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 3% उसने बता दिया है, नंबर कौन सा है ये हमने बताना है। ये इसके बराबर है 60। तो 3/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 100/3। तो सिंपल डिवाइड करेंगे तो 2000 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका 3% 60 के बराबर है। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने सीरीज कंप्लीट करनी है 258। यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देखते हैं 3 3 3 एंड 3। तो सिंपल 3 का डिफरेंस आगे भी होगा 17 20 और चलती जाएगी आगे। 40 men डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए इसमें। जो पहले हमारे पास सेंटेंस तक हैं ये, और डिवाइडेड बाय 25 और 2, तो 80 हमारे पास इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ गिफ्ट इज RS80। एक गिफ्ट है जिसकी कीमत 80 रुपीज है और उस पे जो है 15% डिस्काउंट है। 15% ऑफ 80 इज इक्वल टू Z। 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 80। हम उसका 15% डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। और चलें 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू Z। 5 से डिवाइड कर लें 3, ये 2 बच जाएगा और ये 4। तो 3 ज़रब 4
12 रुपए उसे कंसेशन की जाएगी। अब उसकी सेल प्राइस बतानी है, 80 का था, 12 रुपए उसमें कंसेशन हुई है, तो 68 रुपीज की उसकी सेल प्राइस होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन एक साइक्लिस्ट कवर करता है 660 फीट इन 66 सेकेंड्स, हाउ मेनी यार्ड्स विल ही कवर इन द सेम टाइम। तो 660 इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपल कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो 220 यार्ड्स उसको कवर करेगा। Find the number whose square root is twice its cube root. Whose square root is equal to twice of its cube root. तो ये सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/2 है, ये 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। तो बेसिकली हमने ये पार्ट्स खत्म करनी है, तो हम इसका कंबाइन जो है इसका एलसीएम लेके कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसको भी हम 6 से कर देंगे, और ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको देखें तो यहाँ पे एक्स क्यूब हमारे पास रिमेनिंग है, 2 की पावर 6 अगर इसमें करें तो 64 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब सिंपल एक्स स्क्वायर से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये सिंपल हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल टू 64। अब इसमें आप फाइंड भी कर सकते हैं, उसका जो है वो स्क्वायर रूट और क्यूब जो है उसको आप फाइंड करना चाहें आप यहाँ पे पुट करके, तो वो भी इसमें जो है वो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो ये बिल्कुल इजी है, इसको आप खुद कर सकते हैं। तो ये 0.4, ये 5/1 इज इक्वल टू 5, 6/13 तो 16, 4 और 7/12, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 70 होगा जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 समथिंग। अब यहाँ पे इनको आपने मजीद एक्सपेंड करना है कि इसमें क्या हो सकता है, कि जैसे इसमें 20 है तो 0.42, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करें तो इन दोनों में से कोई एक जवाब होगा। नेक्स्ट हमारे पास रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग के क्वेश्चन में 2 चीजें हमारे पास होती हैं, एक में जब हमें दोनों डिजिट बता दिए जाते हैं, जिसमें एक या एक में हमें टोटल बता के फिर पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन आज ही के लेक्चर में है। एक लड़का है, उसका 13 रैंक है और टोटल क्लास जो है वो 26 की है, उसका लास्ट से रैंक बताना है। उसके लास्ट से रैंकिंग में हम एक उसमें ऐड करते हैं जब हमें टोटल दिया हुआ हो, क्योंकि हमने इसका नाम 2 बार जो है वो काउंट करना है, 27, और जो रैंक इसका दिया गया है उसको हम माइनस करेंगे, तो लास्ट से उसका रैंक जो होगा वो 14 होगा। इसको आप चेक करना चाहें आप लाइंस लगा के चेक कर सकते हैं, किसी कम वैल्यू पे आप चेक कर लें, 10 पे चेक कर लें, 8 पे चेक कर लें, तो एक इसमें ये तरीका है। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर टू अ सेकंड। तो 1 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 1/36। ये बेसिकली रिवर्स होगा क्वेश्चन, अ सेकंड टू एन, और ये वाला इसमें हो जाएगा। इफ 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड्स 80 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एक टैंक के अंदर पानी x लीटर आता है, उसका 1/3 जो है वो 80 लीटर के बराबर है, तो x इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल उसके अंदर पानी आता है 240 लीटर। अब वो पूछता है उसकी हाफ क्वांटिटी कितनी होगी, तो सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x/2 हमारे पास हो जाएगा 120 लीटर। A train moves with a speed of 108 किलोमीटर पर आवर, its speed in मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें जो सबसे बेसिक चीज 2 चीजें होती है, इसको अगर प्रैक्टिस 1-2 बार कर लें तो ये बहुत इजी हो जाते हैं। हमारे पास किलोमीटर है और आर है, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 मीटर, और आर को जब हम सेकंड में लेके आएंगे तो 1000/3600 मीटर पर सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दें, 10 डिवाइडेड बाय 36, 2 से डिवाइड होता है 5 और 18। तो इतना सा फार्मूला आपने याद रखना है, 5/18। जब भी हमने इनको कन्वर्ट करना है, जैसे ये सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है इसमें क्या क्या हमने करना है, तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना, 108 ज़रब 5/18, तो ये 6 से तकसीम होता है, तो 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो आप इसमें और भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करें लाजमी। नेक्स्ट इसका रिवर्स दिया हुआ है, अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड इज सेम एज। तो जब हमने
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड किया था तो 5/18 किया था। जब ये रिवर्स होगा तो 18/5 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, 5 से डिवाइड कर दें 3.6, और 3.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल कैलकुलेशन वर्क आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम का सबसे मेजर जो इशू होता है वो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब असलम एज आफ्टर 15 years will be 5 times of his age 5 years back. What is the present age of असलम? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी असलम की एज x है। असलम की एज 15 साल के बाद 5 गुना होगी जो उसकी एज 5 साल पहले थी। यहां पर सिर्फ ब्रैकेट इशू करती है कि ब्रैकेट हमने क्यों लगाई, तो ये 5 साल पहले की बात कर रही है। तो अब यहां से तो एक इजीएस्ट फॉर्म में ये सॉल्व हो सकता है 25, और x प्लस 15 जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5x, और ये x माइनस हो जाएगा 40। इन दोनों को जमा करेंगे 5x माइनस x 40 इज इक्वल टू 4x। तो 4x में से हमने सिर्फ x की वैल्यू लेनी है तो डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 10। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसकी जो ब्यूटी है वो ये कि वेरीफाई इजीली हो जाता है। अगर उसकी एज 10 साल है, 15 साल के बाद उसकी उम्र हो जाएगी 25 साल, और 5 साल पहले उसकी एज थी 5 साल, तो क्या ये एज उसकी 5 ज़रब 5 5 गुना आ रही है? तो ठीक, अदरवाइज हम कहीं गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5 विद नेचुरल नंबर्स। तो ये बड़े आसान से फार्मूले होते हैं इसके 20। तो ये हमारे पास चलता जाएगा 100 तक, 500 तक। इनको हमने जो है इनकी एवरेज बतानी है। इसमें सिंपल हम 5 को कॉमन ले लेंगे और ये 100। तो इसकी एवरेज का फार्मूला हमारे पास मौजूद है n प्लस 1/2। तो n हमारे पास 100 है प्लस 1/2। 5 तो मल्टीपल चल रहा है साथ, 101/2, 5 इंटू 50.5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 252.5, 550, 250 और 2.5 साथ ऐड हो जाएगा। तो इन सब की अगर हम एवरेज निकालें तो 252.5 हो जाएगी। नेक्स्ट है 15 टॉयज कॉस्ट 234। ये बच्चों वाला आप कह लें क्वेश्चन है। 15 टॉयज 234, एक टॉय 234/15, और उसके बाद जो है वो 35 टॉय। 234/15 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो ये सिंपल आप कैलकुलेशनल वर्क है। आप 5 से डिवाइड कर दें 7, ये 3, और 3 से आप इसको डिवाइड कर दें 78 मल्टीप्लाइड बाय 7, जो भी इसमें आंसर आएगा तो आपका ये जवाब होगा। नेक्स्ट है इफ अ क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटोज कॉस्ट 60 पैसा। अब यहाँ पर सिर्फ एक कंफ्यूजन है, क्वार्टर मतलब एक पाव। 250 ग्राम अगर जो है वो पोटैटोज 60 पैसा के हैं, तो 1 ग्राम 60/250, और फिर उसने पूछा है 200 ग्राम। तो ये उसी तरीके से हल हो सकता है 60/250 मल्टीप्लाइड बाय 200, और यहाँ पे सिंपल आपका कैलकुलेशनल वर्क है आगे। 50 से डिवाइड कर लें 4, और ये 5, और ये 5 12, तो 48 पैसे के ये इनकी परचेज हो जाएगी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है 1 डिवाइडेड बाय 0.04। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, और इसके ऊपर 1 और 0 0। 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये एवेलुएट करना, इनको हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं, इसको हम अगेन करते हैं। ये हमने स्टार्ट इन्हीं चीज़ों से लेना है सेशन में। तो इसको हमने सिंपल ये लिखते हैं ना, ये तो किसी के लिए भी मसला नहीं है। 5 ज़रब 10, 5 ज़रब 2 10। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद 1 2 और 3, और यहाँ डेसिमल के बाद 1। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, तो 4। डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, और हमारे पास है ये, और डेसिमल है लास्ट पे, तो 0 0 0। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट ये होती है कि अब हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि 4 होने चाहिए, और एग्जामिनर लिख देगा 0 0 1। तो ये जवाब ठीक होगा बिल्कुल, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट है। तो कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ही ये सॉल्व होगा।
नेक्स्ट आईक्यू का क्वेश्चन, आप कह लें एक डेयरी फार्म है, उसमें 40 गाय हैं, 40 बैग हैं और 40 दिन में खत्म होती हैं। इट मींस एक जो काउ है वो उसके लिए इनफ है एक बैग फॉर 40 डेज, क्योंकि 40 गायें और 40 दिन में खत्म हो रही हैं, 40 बैग हैं। तो उसने भी यही पूछा हुआ है कि एक गाय एक बैग को कितने दिन में खत्म करेगी, तो 40 डेज ही वो लगाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन 100 मीटर रेस, ए कवर द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड्स और बी कवर्स इन 45 सेकेंड। इन दिस रेस ए बीट्स बी बाय मीटर्स, कितने मीटर से वो इसको बीट कर रहे हैं। तो पहले उसने सिर्फ सेकेंड्स की बात की है। इसमें जो है वो फार्मूला याद रख लें तो ज्यादा इजी हो जाता है। इसका फार्मूला ये होता है x/t2 जो दूसरे का टाइम है, और t2 माइनस t1। x 100 मीटर की रेस थी, दूसरे ने 45 सेकंड में कवर की, 45 सेकंड लगाए और 36, तो 100 डिवाइडेड बाय 45 और ये मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये 5 और 5 1 द 20 मीटर। तो ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं, तो फार्मूला कभी याद होता है, कभी ट्रिक याद होता है, तो x ये इसमें इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिमिल्टेनियस थ्रो ऑफ टू कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो हेड हेड होंगे, इट मींस हमारी बात ठीक हो गई, या फिर हेड टेल होगा, यहाँ भी ठीक हो गई, या टेल हेड होगा, एटलीस्ट वन हेड तो अगेन आ रहा है। सिर्फ एक बार ऐसा है जब वो नहीं हो सकता। तो टोटल जो थ्रो की पॉसिबिलिटीज हैं वो 4 है, और 3 टाइम्स पॉसिबल है, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है ये इसमें। What is the total number of students present in a row when Naila stands 9th from both sides? जैसे पहले मैंने बात की है, जब उसमें हमें टोटल बताया गया था और यहाँ पर टोटल पूछा गया है, तो ऐसे में दोनों साइड से 9 9 18, और नाइला को जो है वो हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो 18 माइनस 1, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 17 है। आप इसको लाइंस लगा के एक बार चेक कर सकते हैं, एक दो बार आप इस तरह से कर लें तो ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर का सम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और उनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहीं पे इनको ऐड कर लें तो ये 2x ये कैंसिल हो जाएगा, 38, तो x इज इक्वल टू 19, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें 19, तो ये माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू 6। अब 19 ज़रब 6 करके आपने बताना है, तो ये इतना इजी सा क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई इतना टास्क नहीं है। Next, a housing society has been allotted a piece of land measuring 2050.25 square meters. What is the side of each side of the plot? तो ये स्केयर का बेसिकली फार्मूला है, एक्स स्केयर उसने खुद बता दिया है। तो एक्स स्केयर हमारे पास है 2550.25, तो एक्स हमारे पास हो जाएगा दिस वन 0.25। तो ये जाहिर सी बात है ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें 100 और ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसी तरह से सवाल आता है, इसमें आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लें, रिवर्सल मेथड में ये होगा, और डिवाइडेड बाय 100, तो 505/10, इनका जब स्क्वायर रूट इसमें खत्म होगा तो 50.5 मीटर उसकी एक साइड होगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसने बताया था वही उसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कंपनी की इनकम में हर साल वो डबल हो रही है इनिशियल से, तो अब उसकी जो है वो 5 साल के बाद कितनी होगी। 4 साल थी, 1 साल के बाद 8 लाख हो जाएगी, दूसरे साल 16, थर्ड ईयर 32, फोर्थ ईयर 64, और फिफ्थ ईयर 128 लाख या 1.28 करोड़। तो ये इसमें करेक्ट आंसर, ये कई बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट 13 बॉयज हैं, उनकी एवरेज जो है वो 13 है, हमें समेशन नहीं पता, 13 बॉयज हैं, एवरेज उनकी 13 है, इट मीन समेशन उनका 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 169 है। फिर उसके बाद 2 लोग और आ गए और एवरेज 2 से बढ़ गई है, अब लोग 15 हो गए हैं और एवरेज भी 15 हो गई है, तो समेशन x 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 225। अब वो कहते हैं जो 2 लोग नए आए हैं तो उनकी एज कितनी है, तो 225 माइनस पहले वाले माइनस कर देंगे तो 56 ईयर उनकी जो है वो सम है उनकी एज, जिसका बाजू का इसके भी वो एवरेज पूछ लेता है, तो फिर इसमें फिर वो एवरेज 2 से हम डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास 28 आ जाएगा। तो लेकिन ये और क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्स
ओवर 3/11x इज इक्वल टू 22, 6/11x कितना होगा, 3/11x इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे हमने 6 करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/11x इज इक्वल टू 44। जो भी उसमें वैल्यूज देगा तो हम उसी को फाइंड कर देंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का एक सीरीज कंप्लीट करनी है। यहाँ पर डिफरेंस देखें 10, इसका डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस 30, इसका डिफरेंस 40, तो डेफिनेटली नेक्स्ट हमारा 50 का डिफरेंस होगा तो 152, फिर 60 का डिफरेंस होगा तो 212, और इस तरह से जो है वो आगे चलता जाएगा। कोई क्वेश्चन हो आप उनको नोट डाउन कर लें, आप लाइव क्लास में लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें कमेंट करके लाजमी बताया करें कि इसमें किस किस क्वेश्चन में डाउट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।